शॉपिंग पे निकलते ही सबसे पहले खाई हमने पानी पूरी के बाद हम लोग चले गए थे रिलायंस। जाने का प्लान था हमारा डी मार्ट, लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो बस क्या करें, फिर रिलायंस ही जाके फिर मैंने बोला कि अब इतना सामान नहीं लाएंगे जितना लाना था, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी बनी हुई थी। लेकिन डी मार्ट में क्या होता है कि एक पे एक ऑफ़र में रहता है, रिलायंस में थोड़ा सा कम रहता है। तो फिर हम लोग आज तो रिलायंस ही आ गए। रिलायंस हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और हम लोग इतना लेट गए थे, 9:30 पौने 10। तो पता है क्या हुआ कि सामान मिला ही नहीं था, आधे से ज़्यादा सामान तो ख़त्म हो गया था। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैंने सुबह सुबह पहन ली थी ये चूड़ियाँ, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ मिली और मुझे इन चूड़ियों का ना बहुत शौक़ है। जो लाख की चूड़ियाँ है ना, इनका मुझे बहुत शौक़ है। तो फिर मैंने पहन ली थी। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना। इस हाथ में तो वही है मेरा पहले वाला, क्योंकि फिर कहीं जाना होता है तो चेंज भी करना होता है, तो इसलिए एक में ही मैंने पहनी है। और कच्ची दीपावली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। कल धनतेरस थी, तो कुछ गोल्ड कुछ सिल्वर वो भी लेके आ गए, वो भी मैं अभी बाद में आपको दिखाऊंगी। एंड कल मतलब घर का सामान भी लाना था, तो वो घर का सामान भी लेके आए हैं। तो कल तो यार इतना थक गए थे, और कल हमारा डी मार्ट जाने का प्लान था। तो ये बोले कि ऑफ़िस की पूजा 4 बजे के लगभग हो जाएगी। तो मुझे लगा कि हाँ 4 बजे का ये बोल रहे हैं तो 5 बजे तो हो ही जाएगी। मैंने इनको बोला कि आप जब आओ ना उससे पहले मुझे फ़ोन कर देना, तो मैं डी मार्ट चली जाऊँगी और फिर आप पीछे से आ जाना। तो साथ में सामान ही तो लाना, बाकी तो ट्रॉली में भरना ही रहता है, इतना कुछ रहता नहीं है। तो ये बोले नहीं अपन साथ में ही चलेंगे। ठीक है। ये 4 बजे का बोला हुआ, पता है मुझे कितने बजे आए घर पे? 7:30 बजे। 7:30 बजे आए। फिर हम लोग गोल्ड लेने चले गए थे कला मंदिर, और उसके बाद वहाँ पे इतनी भीड़ कि मतलब 5 ग्राम का जो सिक्का होता है ना चांदी का, वो था 10, 15, 20 सब कुछ नहीं, 50 ग्राम का लो। फिर उसके बाद में सीधा गोल्ड में तो था, गोल्ड में के सिक्के छोटे मोटे सारे थे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, दीऊ उठी हुई है। तो मैंने कहा यार अभी उठी है तो उठी है, लेकिन सामान सेट कर लेते हैं। फिर दिन भर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, और दिवाली त्योहार के टाइम तो ये मान के चलो कि कुछ भी टाइम नहीं मिलता है। तो बस मैं निकाल रही हूँ सामान, और सामान इतना नहीं लाए थे, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि सेट करना है। बट ठीक है, अभी हमारे बहुत दिनों के लिए तो चल जाएगा, लेकिन वो होता है ना कि 1 महीना 1.5 महीने के लिए हो सकता है, तो उतना हम नहीं लाए, क्योंकि सामान ख़त्म हो गया था। और होता भी है यार, वहाँ पे भी वो वहाँ के मैनेजर वगैरह सब बोल रहे थे कि रात को वापस सेट करेंगे, तो कल सुबह में, लेकिन सुबह में इनको टाइम नहीं था। तो बस ये सामान हमारा जो आया, वैसे जो चाहिए था वो सब आ गया है। और त्योहारों पे कितनी रौनक लगी रहती है, और हम भी कितना भी काम कर लें सुबह से लेके रात तक लगे रहते हैं। ये देख लो कि सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हमारे अंदर वो की वही एनर्जी रहती है, मज़ा आता है। यहाँ दीऊ बीच बीच में मेरे को परेशान कर रही थी, लेकिन ऐसे होता है ना, ठीक है यार, हम भी जब बच्चे थे तो हम भी ऐसे ही करते थे। मम्मी का कभी ये सामान उठाया, कभी ये किया, पापा कुछ भी लाते थे उनको देखते रहते थे। अभी यशवी भी बहुत एक्साइटेड रहती है। यशवी तो अभी होती ना उठी हुई, तो वो शॉप लगा लेती, उसको ना शॉप का बहुत शौक़ है। जब भी हम रिलायंस से, डी मार्ट से, कहीं पे से भी सामान लाएंगे, थोड़ा सा भी सामान लाएंगे, तो वो क्या करती है, शॉप लगा के रख देती है। लो सामान कैसे दिया, क्या लिया। और कुछ इनका सामान था, और वो होता है ना कि एक हम लिस्ट लेके जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से सारा सामान आता है। और लिस्ट नहीं रहती है ना, तो हम बहुत सामान भूल जाते हैं, हमें लगता नहीं वहाँ देखेंगे तो ले आएंगे। और एक होता है कि लिस्ट में भी नहीं होता है ना, जो देखने से बहुत फ़र्क पड़ता है, कि वहाँ पे देखते रहते हैं ना, तो लिस्ट में जो सामान नहीं लिखा है ना वो भी आ जाता है, तो वो भी रहता है। दोनों ही काम हो जाते हैं, ये भी हो जाता है कि नहीं ला पाते हैं, और वो भी हो जाता है कि लेके आ जाते हैं। और मुझे शाम को रंगोली बनानी थी, लेकिन मैं उनका वही वेट कर रही थी, अभी आएंगे। लेकिन मैं फिर रंगोली बना ही नहीं पाई थी। लेकिन मैं आज बनाऊंगी, मैं सुबह सुबह ही घर का सारा काम कर लूँगी। ये डिब्बे हम लोग देने के लिए लाए हैं, मिठाई के डिब्बे। तो ये हम लोग लेके आए हैं 15 डिब्बे, जो दूध वाला धोबी होता है, और काम वाली आंटी है, इनको ऑफिस में चाहिएंगे देने के लिए, पापा जी को चाहिएंगे, ऐसे करके वॉचमैन, ऐसे करके सबको दे देंगे। क्योंकि यार एक दिवाली त्यौहार होता है कि सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, और इस पे और सामान सेट करते करते ये भी उठ गए थे। और मैं इनको बोल रही थी कि ये लाना है, आज ये लाना है, ये बनाना है।
तो बस वो होता ही रहता है ना कि होता ही है ना कि जब हम कुछ काम करते रहते हैं और ये सामने बैठे हैं तो हम बोल लेते हैं कि हाँ भाई ये करना है, ये करना है, ये नहीं, ये मतलब सारी बातें ऐसे होती रहती है काम के बीच में। तो बस वही हम लोगों का चल रहा था। और बस ये मिठाई के डब्बे मैं इनको पूछ रही थी कि इसी में ही रहने दूँ क्या या फिर रखूँ, तो ये बोले नहीं इसी में ही रहने दो। और सामान सेट करते हुए आज दीऊ ने परेशान नहीं किया, नहीं तो वो क्या करती है सामान को इधर उधर फाड़ने में लगी रहती है। लेकिन इसने पता है क्या बोला क्या, सॉरी, कि ये 2 साबुन ले ली थी इसने और 2 साबुन से इसने पूरा टाइम निकाल दिया था इतनी देर का। क्योंकि देखो सामान एक बार हम लोगों को देखना भी पड़ता है, लिस्ट को चेक भी करना पड़ता है। मेरी तो आदत है, मैं तो सामान की लिस्ट को, सारे सामान को लिस्ट से चेक करती हूँ और प्राइस भी देखती रहती हूँ कि इसका इतना लगा, इतना लगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात पता है क्या हुई, वहाँ पे हम लोग शक्कर लेने गए थे, तो शक्कर मतलब शक्कर डाल रहे थे, तो शक्कर में ऐसे था कि वो था, शक्कर के अंदर किसी ने दाल मिला दी, कोई बच्चा बदमाश आया होगा उसने दाल मिला दी। तो मैंने बोला भैया ये शक्कर तो हम नहीं ले सकते, हमारे पास वैसे थोड़ी शक्कर पड़ी है तो हम नहीं लेके जाएंगे, इनको बोल रही थी मैं। फिर हम लोगों के 3 किलो शक्कर फ्री आ गई थी, तो हमें इतना अच्छा लगा था कि वाह यार। हम लोगों के 1 किलो और आ जाती थी शक्कर, लेकिन फिर यार 500 रुपये का सामान और लेना पड़ता था। कभी कभी तो हम ले लेते, लेकिन अभी क्या इतना वहाँ था भी नहीं, और फिर ऐसे हो जाता है अननेसेसरी सामान आ जाता है। पहले से ही इतना था तो फिर हम लोग लाए नहीं। बस इस सामान को मैं फटाफट कर रही हूँ सेट। कभी क्या होता है कि कभी हमें मतलब आलस आ जाता है, वैसे तो मैं रात को सेट कर देती हूँ, जब लाती हूँ ना मैं उसी वक्त सेट कर देती हूँ। लेकिन कल है ना दूसरा काम भी इतना था, मेरे बेड पे कपड़े पड़े हुए थे उनको सेट करना, फिर हम लोग इतना लेट आए थे, दीऊ को देखना, दीऊ को खाना खिलाया, दीऊ को सुलाया, यशवी को किया। तो फिर ऐसे करते करते घर का थोड़ा काम था, तो वो सब करते करते मैं ये सामान नहीं कर पाई। और बस आज देखते हैं क्या करते हैं, दिवाली पे क्या बनाते हैं, और सारा सामान मैं डिब्बों में डाल दूँगी। तो फिर ऐसे वो रहता नहीं है, ऐसे होता ना कि नहीं। हाँ, अभी एक दिन पता है क्या हुआ कि मैं तुअर की दाल लेके आई थी। तुअर की दाल कितनी महंगी है, मैं लेके आई थी 1 किलो। और उसको क्या है, मैंने ऐसे सोचा कि नहीं अभी कर लेंगे ना, 2-4 दिन में साफ़ करके डाल देंगे। उस तुअर की दाल को मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि पहले से तुअर की दाल पड़ी थी, इडली सांभर में हम लोगों के काम आती है, बाकी हम लोग दाल वगैरह तो कम खाते हैं। और 1 किलो तुअर की दाल ख़राब हो गई। वो कब मुझे पता चला, जब मैं दिवाली की सफाइयाँ कर रही थी, वो थैली की थैली पड़ी थी और वो पीछे हो गई थी, सारे डिब्बों के पीछे हो गई थी, पता ही नहीं चला। और मेरे को ऐसे लगा था जब मैं उसके ऊपर रेट देखी थी ना, वो एक लिस्ट चिपका देते ना ऊपर, मतलब वेट करके, और उसके ऊपर कि हाँ ये इतने किलो है, इतनी इसकी रेट है। मेरे को बहुत सच में बुरा लगा था। लेकिन वो मतलब वो हमेशा मैं करती हूँ, लेकिन हो जाता ना यार, कभी कभार ऐसा हो जाता। लेकिन बहुत मुझे दुख हुआ था यार, ये अपने से क्या हो गया। तो बस ऑलमोस्ट मेरा सामान सेट हो गया, दालें वाले रख दूँगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ बनाने का रहेगा, क्योंकि अब वही दिवाली है तो कुछ ना कुछ मिठाइयाँ बनाएंगे। बाय बाय।